बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने कल पढ़ लिया था इसको, कूपन्स और वाउचर्स तक। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है अर्ली रिव्यू प्रोग्राम। कि ये प्रोग्राम क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है अमेज़ॉन का, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का, कि जिसमें आप एनरोल होते हैं। किस मकसद के लिए? कि जो आपके अर्ली 5 रिव्यूज होते हैं, पहले 5 रिव्यू होते हैं, वो हासिल करने के लिए आप इसमें एनरोल होते हैं। और इसमें जनाब एनरोल होने का प्रोग्राम और तरीक़ाकार जो भी है वो आगे पढ़ते हैं स्टेप्स, और देख लेते हैं इसको एक नज़र। कि द अर्ली, क्योंकि जब आप नई नई लॉन्च करते हैं, आपके पास कोई रिव्यू नहीं होता। जब कोई रिव्यू नहीं होता तो फिर आप उसको ईआरपी में एनरोल करते हैं। फिर उसमें अमेज़ॉन आपको रिव्यूज़ देता है, और ये पेड वाले होते हैं। और ये $60 इनकी फ़ी होती है 5 रिव्यूज़ की। कि आप कह सकते हैं कि $12 का एक रिव्यू होता है। द अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम इनकरेजेस कस्टमर्स who have already purchased a product to share their authentic experience about the product, regardless of whether इट्स 1 स्टार और 5 स्टार रिव्यू। वो कहता है कि जो परचेज कर चुके होते हैं जो कस्टमर, उनको अमेजोन कहता है कि जनाब इसको रिव्यू करें, ठीक है, इस प्रोडक्ट को रिव्यू दें। और वो जो रिव्यू होता है, वो ये नहीं है कि हमने परचेज किया है, पेड वाला है तो वो 5 स्टार होगा। नहीं नहीं, उसका जो है, उसका इन्हिसार, उसके रेटिंग का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो हमारी प्रोडक्ट जिस लेवल की होगी, उस लेवल का हमें रिव्यू मिलेगा। वो 1 स्टार हो सकता है, 2 स्टार हो सकता है, 3, 4, 5, कोई भी किसी भी रेटिंग रेटिंग का, किसी भी रेटिंग में वो हो सकता है रिव्यू। बट उसका जो है, ये नहीं कह सकते कि पेड वाला है तो 5 स्टार ही होगा। तो जी जनाब, इसके स्टेप्स हैं। हम जाएंगे सेलर सेंट्रल अकाउंट में, और इसमें एडवर्टाइजिंग टैब में, और इसके बाद एडवर्टाइजिंग टैब में जाने के बाद हमारे पास आएगा अर्ली रिव्यू प्रोग्राम का। ये ऑप्शन है तीसरे नंबर पर। तो इसको आप करेंगे क्लिक, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को। और अर्ली रिव्यू प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा इस तरह का इंटरफेस। और इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ एसकेयू देना होता है। जैसा कि ये कह रहा है कि पेरेंट एसकेयू आपने देना है। पेरेंट एसकेयू आप यहाँ देंगे। और इसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसको और इसके नीचे बाकी ये जो आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, एनरोलमेंट्स चल रही हैं, ये आपकी पहले प्रोडक्ट्स चल रही हैं इसमें, ईआरपी में, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में। जी जनाब, तो आपने क्या किया, जो पहले वाली प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह आपको नज़र आएंगी। उनका एसकेयू, उनकी डेट्स, इमेजेस, स्टेटस और सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं। आपने यहाँ ऊपर एसकेयू दिया, उसको चेक अवेलेबिलिटी किया, तो ये आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी नीचे। जब प्रोडक्ट आएगी तो उसके बाद आप जनाब इसको करते हैं। आपको समझ आता है कि बिल्कुल वही प्रोडक्ट है जो मैं देना चाह रहा हूँ, जिस पर ईआरपी, जिसको ईआरपी में एनरोल करवाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है जनाब, वही प्रोडक्ट है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट वही है तो देन आप उसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कि जनाब ठीक है, वही प्रोडक्ट है आपकी, जो आपको, जिस पर जो आप एनरोल करवाना चाह रहे हैं। तो आप उसको वो करवाते हैं, एनरोल इन प्रोग्राम कराते हैं। यहाँ से ये नीचे येलो बटन है जो तो वो एनरोल हो जाता है, और उसका सक्सेसफुली एनरोल्ड इन प्रोग्राम ये ऊपर लिखा हुआ आएगा। जी, तो देन आप देखेंगे इस तरह, ये आपकी जो ऑलरेडी चल रही हैं, लाइक एनरोलमेंट में, ईआरपी में आपकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं। तो उन पर देखें, ये ईआरपी रिव्यूज़ वाला जो कॉलम है, ये एनरोलमेंट डेट्स आ रही है। बाकी एसकेयू, स्टेटस और बिलिंग, ये बिलिंग वाले में 00 है। मतलब कोई उसने बिल चार्ज नहीं किया हमारे अमेजोन ने।
लेकिन ये जो ईआरपी रिव्यूज है, ईआरपी रिव्यूज भी हमारे 0 0 नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक रिव्यू भी नहीं मिला किसी प्रोडक्ट पर। जब रिव्यू मिलता है, अब 5 रिव्यूज होते हैं ईआरपी में $60 में, लेकिन जो ही पहला रिव्यू मिलता है तो वो क्या करता है, आपका जो होता है अमेजोन, वो आपकी फुल फी चार्ज कर लेता है, जो कि 5 रिव्यूज की होती है जब भी आपको पहला रिव्यू मिलता है। और वो फी कितनी होती है? वो होती है $60। तो देन जनाब आप ये देखते हैं, अब यहाँ देखें, ये ईआरपी रिव्यूज में यहाँ पर ये 3 रिव्यूज उसको मिले हुए हैं। और अमेजोन ने क्या किया है, अमेजोन ने फुल फ्लैज फी उससे रिसीव कर लिए, हासिल कर लिए, सक्सेसफुल हो गया उसका स्टेटस, ठीक है। और इसमें जनाब बिल्ड जो है $60 है, क्योंकि $12 का एक वो है। अगर उस तरह अगर पर रिव्यू वो चार्ज करता तो $36 उसने कटौती करनी थी, यहाँ लिखे हुए थे। लेकिन नहीं, जो ही पहला रिव्यू मिलता है तो वो आपके ओवरऑल चार्जेस जो होते हैं $60 वो कर लेता है, आपके कटौती कर लेता है, चार्ज कर लेता है। तो ये जनाब आपकी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स पर ये लगा हुआ है, वेरिएशंस में। और इसके बाद जनाब जब ये ईआरपी मिलता है तो इसके साथ अर्ली रिव्यूअर रिवॉर्ड लिखा हुआ आता है इस तरह, ये वेरीफाइड परचेज अर्ली रिव्यूअर रिवॉर्ड, ठीक है। ये वेरीफाइड परचेज अर्ली रिव्यूअर रिवॉर्ड, ईआरपी का जो रिव्यू होगा उसके साथ अर्ली रिव्यूअर रिवॉर्ड लिखा हुआ आएगा। जी जनाब। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइन है। वाइन को देखने के बाद हम उनका ये कंपैरिजन है, उसमें नीचे देखेंगे इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। ये अमेजोन वाइन है। अमेजोन वाइन इनवाइट्स द मोस्ट ट्रस्टेड रिव्यूअर्स ऑन अमेजोन to post their opinions about new and pre-release items to help their fellow customers make informed purchase decision। अच्छा, ये कहता है कि वाइन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो अमेजोन अपने अथेंटिक रिव्यूअर्स को कहता है कि इसको जाके रिव्यूज दें, ताकि वो जो बाकी जो नया बायर या परचेजर आएगा, या उसने यहाँ लिखा है कस्टमर फेलोज, ठीक है, फेलो कस्टमर, मतलब जो भी परचेजर आएगा, नया कस्टमर आएगा, उसको फैसला लेने में और वो परचेजिंग या बाइंग करने में आसानी हो। और इसके साथ ही वो कह रहा है कि जनाब Amazon invites customers to become wine voices based on their reviewer rank, which is a reflection of the quality and helpfulness of their reviews as judged by the other Amazon customer. Amazon provide wine members with free product that have been submitted to the program by participating vendors. Wine reviews are the independent opinions of the wine voices. The vendor cannot influence, modify, or edit the reviews. वो कहता है कि जो भी रिव्यू इसमें मिलता है, ठीक है, उसमें वही होता है कि एक तो उसके ट्रस्टेड रिव्यूअर्स होते हैं अमेजोन के, जो कि रिव्यू देते हैं। और उसके बाद अगली बात ये होती है कि वो अ, उसको आपका जो वेंडर होता है, जो सेलर होता है, वो उस रिव्यू को, वो रिव्यू 2 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार है, बैड है, गुड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस। और एक बात और कि ये फ्री होता है वाइन वॉइसेस से जो मिलता है आपको रिव्यू। और ये कितने रिव्यूज होते हैं, और उसमें एनरोल होने की शर्त है, आपके ईआरपी में था कि आपके पास रिव्यूज जो है 5 से कम होने चाहिए, तो आपको 5 रिव्यूज मिलते हैं। मतलब आपके बड़े दिन से 2 रिव्यूज आपको मिले हैं, बड़े 20 दिन में या 25 दिन में या एक मंथ में, तो आप ईआरपी में इनरोल कर सकते हैं और उससे आपको 5 रिव्यूज आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका कहता है कि
जो वाइन है, वाइन में आपके पास रिव्यूज, जो उनकी शर्त है कि आपके पास रिव्यूज होने चाहिए लेस देन 30, और जब आप इसमें एनरोल होते हैं तो इसमें से आपको 30 रिव्यूज मिलते हैं। और जो आपका वो होता है ईआरपी है, उसमें आप विद आउट ब्रांड रजिस्ट्री रजिस्टर एनरोल हो सकते हैं, लेकिन इसमें खुद को अपनी प्रोडक्ट को एनरोल करने के लिए आपको आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए वाइन वाइसेस में, वाइन में। तो अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं जनाब। जी, एडवर्टाइजिंग में गए आप, उसके बाद आपके पास वाइन की ऑप्शन है, वाइन में गए, वाइन पर क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, और एनरोल, आपने बिगिन एनरोलमेंट के बटन पर क्लिक किया, या एसन पुट करने के बाद, इंटर एसन के बाद, तो देन जनाब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा स्क्रॉल डाउन करने पर। तो बताता है कि इसकी फ़ी कितनी है, अमेज़न एनरोलमेंट फ़ी 00 है, मतलब $0 है, कोई भी नहीं है, फ्री में है। और इसके बाद वो कहता है कि कब इसको आपको चाहिए। डेफिनेटली जब एक बंदा एनरोल कर रहा होता है रिव्यूज़ के लिए, तो वो कहता है कि जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको रिव्यूज़ मिलने चाहिए। और फिर इसके साथ नीचे बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स टू एनरोल, मैक्सिमम 30 यूनिट्स आप जो है एनरोल इसमें करते हैं। और देन आप जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इस तरह आपके पास वही 30 यूनिट्स आपने लिखे हुए हैं, यानी मैक्सिमम आप 30 कर सकते हैं। तो आप इससे लेस देन 30 भी कर सकते हैं, आप 20 करना चाहें, 25 करना चाहें, 10 करना चाहें, तो लेकिन 30 यूनिट्स आप कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आपने वो कर दिए, और इसके बाद करने के बाद आपने एनरोल कर दिया इसको, तो वो आपकी प्रोडक्ट एनरोल हो गई। और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कंफर्म एनरोलमेंट का, आप उसको चेक करके कंफर्म करके एनरोल कर देंगे, और इस तरह आपका वो हो जाएगा एनरोल, क्या कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट होगी वो एनरोल हो जाएगी वाइन प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको मिलने हैं 30 रिव्यूज। तो इस तरह जब आपके पास इसका स्टेटस आप देखेंगे, व्यू रिव्यूज, तो ये 00 आ रहे हैं, जो ही आपको मिलना स्टार्ट होंगे तो यहाँ इनका स्टेटस बदल जाएगा। लाइक जितने भी रिव्यूज मिलते जाएंगे तो वो सामने शो होंगे। और जो रिव्यू मिला हुआ होता है आपको, आपकी डिटेल पेज पर, प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जो भी रिव्यू मिलता है वो कुछ इस तरह का शो होता है, जो वाइन के थ्रू मिलता है उसको वाइन वाइस लिखा हुआ उसके साथ आता है। और ये जो है मोस्ट ऑथेंटिक रिव्यू होता है, और ऑथेंटिक देन ईआरपी भी होता है, ये इसकी वैल्यू ऑथेंटिक से ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर एक रिव्यू वो है वाइन वाइस का है, उसके साथ वाइन वाइस लिखा हुआ है, एक रिव्यू है, एक सेलर का रिव्यू है ईआरपी का, तो अब जो बंदा जानने वाला होगा, नॉलेज रखने वाला बंदा होगा, तो वो वाइन वॉइस वाला जो रिव्यू होगा जिस प्रोडक्ट के नीचे, उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। उसकी वजूहत कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है वाइन वॉइस की, क्यों? इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है कि ये एक ब्रांड, जो रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, ठीक है, आफ्टर द ब्रांड रजिस्ट्री वाइन वॉइस में एनरोल होता है और वाइन वॉइस का रिव्यू हासिल करता है, जबकि वो फ्री में, यानी बगैर रजिस्ट्री के, ब्रांड रजिस्ट्री के हासिल कर सकते हैं आप। तो जो बंदा ब्रांड रजिस्ट्री के बैठा होता है वो इतना अथेंटिक नहीं होता। एक बंदा वो बैठा है, रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ बैठा है, ठीक है, वो अथेंटिक होता है, वो इतना मतलब प्रोफेशनल है, वो इतना खर्चा किए बैठा है और हर चीज प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है, तो वो उसका जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम अब इसको देख लेते हैं जनाब, और इस तरह ये देखें वाइन वाइस, इसका जो कंपैरिजन है मैंने आपको पहले ही तकरीबन बता दिया है कि नीड्स टू बी ब्रांड रजिस्टर्ड, इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए होती है वाइन के लिए, अमेजोन वाइन के लिए। जबकि इसमें दूसरे में फ्री होता है सिस्टम, आपको फ्री में वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, रिव्यू ईआरपी में, डू नॉट नीड ब्रांड रजिस्ट्री, यानी कि
ब्रांड के हवाले से फ्री की बात हो रही है। वैसे उसमें पैसे लगते हैं, वाइन में पैसे नहीं लगते। वाइन फ्री होता है, बट इसमें फ्री क्यों होता है? ये जो बड़े ब्रांड होते हैं, लेकिन मीन के जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उनके लिए, जो विदाउट रजिस्टर्ड होते हैं उनको चार्ज पड़ता है $60 का। और फर्क क्या है? $60 में भी आपको वो मिलने हैं, रिव्यूज मिलने हैं 5, और इधर फ्री में मिलने हैं आपको रिव्यूज 30। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है अमेजोन वाइन की? कि आपके पास लेस देन 30 रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यूड रिव्यूज होते हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो ईआरपी में है उनकी जो है, उनके लिए ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको उसकी फी पे करना होती है, और इसके साथ ही लेस देन 5 रिव्यूज उसमें होने चाहिए, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा है तो ईआरपी में वो नहीं होना, आपने एनरोल नहीं होना, होने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि 5 रिव्यूज, 5 6 7 8 9 जितने भी हैं आपके, वो है ग्रेटर देन 5 है, या इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो फिर आप इसमें एनरोल होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने ईआरपी वाले अर्ली जो रिव्यूज हैं 5 रिव्यूज वो हासिल कर लिए हैं। तो इनकी वैल्यू जरा कम होती है उनकी निस्बत जो कि हमारे वाइन वाले होते हैं। हाँ जी, इसके बाद है लाइटनिंग डील्स। लाइटनिंग डील इज, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक लाइट डील होती है। लाइटनिंग डील इज अ प्रमोशन इन विच लिमिटेड नंबर ऑफ द डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड ऑन एन आइटम फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो इसके बाद जनाब इसका तरीकाकार क्या होता है? वो यही कहता है कि एक लिमिटेड तादाद पर, लिमिटेड नंबर पर जो है आप एक ऑफर लगा सकते हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। तो इसमें जो लगाई जाती है जिस ऑप्शन में, उसको डील कहते हैं या लाइटनिंग डील कहते हैं। जी, इसके बाद आप इसमें आते हैं जनाब एडवर्टाइजिंग के टैब पर, और इसमें डील्स पर क्लिक करते हैं। डील्स पर क्लिक करने के बाद आप आते हैं इस पर क्रिएट अ न्यू डील। क्रिएट अ न्यू डील पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बटन से, और देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसमें आप यहाँ देंगे एसन, करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद आपके पास आ जाएगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आने के बाद आप करेंगे उसको सिलेक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। करने के बाद उसको आप करेंगे, ये टाइम स्केड्यूल आपके सामने आएगा। आप टाइम स्केड्यूल उनमें से देख लेते हैं। और ये जो टाइम स्केड्यूल आता है लाइटनिंग डील्स में, इसमें टाइम स्केड्यूल जो आता है वो एक रेंज होती है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि फला टाइम में आपकी शुरू होनी है, नहीं। एक रेंज रेंज होती है। रेंज होती है लाइक इतने बजे से इतने बजे तक, इस तरह का कुछ टाइम पीरियड आपको बताया जाता है, टाइम स्केड्यूल बताया जाता है। फिर आप वो सिलेक्ट करते हैं टाइम स्केड्यूल, देन आप कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपको जनाब इस तरह नज़र आती है आपकी ये प्रोडक्ट है, ये उसकी योर प्राइस है, डील प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस, उसके सारे ये कॉलम्स हैं, इनको आप देख लेते हैं। और उसके बाद जब कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ आकर क्या होता है, यहाँ आकर डेट टाइम शो होती है, और यहाँ भी टाइम रेंज होता है। टाइम रेंज आपके पास जब आता है कि फॉर एग्जांपल के 9 AM टू 12 PM, इसमें आपका आपकी जो वो है डील है वो चलेगी, सही है। और देन आप जब इसको नेक्स्ट करते हैं, अपना सबमिट करते हैं, तो एट द एंड सबमिट करने के बाद एंड पर आपको ये शो करवाता है, या एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर देता है। यहाँ भी इसने रेंज शो करवानी है, एग्जैक्ट टाइम नहीं देना। यहाँ जब आएंगे आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद देन ये आपको एग्जैक्ट टाइम शो करवाता है यहाँ पर, और ये कहता है कि इफ़ यू कैंसिल योर डील्स, आप ऊपर देखें ये जी, यहाँ एग्जैक्ट टाइम होगा कि यहाँ इस टाइम पे ये चलेगी डील। तो इफ़ यू कैंसिल योर डील ड्यू टू टाइम पीरियड अगेन एंड अगेन, देन Amazon कैन warn you एंड ऑल्सो कैन बैंड और ब्लॉक योर डील्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, डील्स अवेलेबिलिटी जो आपकी है वो उसको ब्लॉक भी कर सकता है कुछ दिन के लिए, और वो जो है बैंड भी कर सकता है। यहाँ से आप कैंसिल करते हैं डील को, ठीक है, या इस बटन से। और यहाँ वो कहता है कि कैंसिल बिफोर 24 आवर फ्रॉम योर डील टाइम इफ यू नॉट वांट पे। तो इसमें आपको डील टाइम से 24 आवर पहले जो है वो करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है अगर आप करना चाहते हैं।
और इसमें जो इसका है फी का इशू है, उसमें आप क्या करते हैं, ये डिफरेंट इसके लिए मार्केट प्लेसेस के लिए डिफरेंट होता है। लाइक द फी इज टिपिकली $150। हाउएवर द फी अमाउंट कैन वेरी, ये मुख्तलिफ हो सकती है बेस्ड ऑन मार्केट प्लेसेस एज वेल एज द टाइमिंग ऑफ द व्हेन योर डील रन्स। अच्छा, वो कहता है कि एक तो मार्केट प्लेसेस का इशू होता है, मतलब मार्केट प्लेसेस का डिफर होता है, चेंज होगी तो वो आपका ये रेट चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है। और इसके अलावा आपका टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है जिसमें फ्लो ज़्यादा है आपके कस्टमर का, ट्रैफिक का मार्केट में, या लाइक इवेंट है जैसे आपका क्रिसमस होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें क्रिसमस में हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, उसका रेट बढ़ा देता है। द फी अमाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस क्वांटिटी और वेरिएशन इंक्लूडिंग द योर डील। अच्छा, इसमें कहता है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस छोटी हो बड़ी हो, कम हो ज़्यादा हो, या उसका जो है क्वांटिटी आप ज़्यादा लगाते हैं या वेरिएशन का कोई डिफर है, तो उन चीज़ों के कम या ज़्यादा होने से, प्राइस क्वांटिटी और वेरिएशंस के ऊपर नीचे होने से कोई भी डील प्राइस पर फर्क नहीं पड़ता। लाइक इस पर जो जो उसकी फी है अमेजोन की, आप कह लें लाइटनिंग डील की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जनाब। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। तो ये एफबीएस सेलर्स के लिए होती है। Prime exclusive discount is an advertising option that is only available to FBA sellers. Your discount can be set as percentage of a money amount of, and you can set a minimum discounted price floor for each product. The product offer will show a discounted price with the regular price crossed. इसमें वो कहता है कि जब आप डील लगाते हैं, ये तो एफबीएस एलएस के लिए होती है नंबर वन, और इसमें दो ऑप्शंस होती है, मनी ऑफ, परसेंटेज ऑफ होती है। उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के लिए अलग से ऑफर लगा सकते हैं, ताकि ये नहीं है कि जितनी प्रोडक्ट आपने इनरोल करवाई है सबके लिए एक ही परसेंटेज चलेगी। नहीं, किसी के लिए आप 10% ऑफ रखना चाहते हैं, किसी के लिए 20, किसी के लिए 5, किसी के लिए 15, 25, लाइक वो आपकी जो पॉलिसी या तरीक़ाकार है, जितना भी आप रखना चाहें तो दैट वुड डू, वो चलेगा, वो आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। जी जनाब, इसका जो है इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसके स्टेप्स में जो है, स्टेप्स टू क्रिएट प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, इसमें आप एडवर्टाइजिंग टैब में जाते हैं और सेकंड लास्ट नंबर पर प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पड़ा है, इस पर आप करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप चलते हैं जनाब, इसमें जाते हैं, क्रिएट डिस्काउंट में जाते हैं। क्रिएट डिस्काउंट करने के बाद क्रिएट डिस्काउंट, अपना क्रिएट डिस्काउंट आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। लाइक ये पहले देख लें जो हमारे पास चल रही है, मतलब उसका डिस्काउंट है, स्टार्ट है, एंड डेट है, स्टेटस है, लास्ट चेंज है, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें हम किधर गया, जी क्लिक किया, और इस तरह आप क्रिएट डिस्काउंट करते हैं यहाँ से। सही है। और इसमें वो कह रहा है कि यू कैन नाउ ऑफर डिस्काउंट्स ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्राइम मेंबर्स। तो इसमें आप एक प्रोडक्ट पर भी चला सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर भी चला सकते हैं डिस्काउंट, जो आपकी मर्ज़ी है, आप चलाना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप यहाँ आते हैं जनाब, इसमें क्या करते हैं, आप इसको नेम क्या देना चाहते हैं, आप यहाँ नाम देंगे उस डिस्काउंट को, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। व्हाट डिड यू वाना नेम दिस डिस्काउंट, आप यहाँ देंगे नाम उसको, जो भी देना चाहते हैं। उसके बाद आपने डिस्काउंट का स्टार्ट डेट लगाना है इस बॉक्स में, देन एंड डेट लगाना है, देन सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। तो ऐड प्रोडक्ट्स आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप चूज फाइल करते हैं। आपने अगर एक फाइल बना के रखी हुई है तो ऑलरेडी से, उसको आप चूज कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। अपलोडिंग के तरीके से आप कर सकते हैं। और उसमें जनाब आप जा करके, एक मिनट,
बाकी दो ऊपर वाली जो है इसको बाद में देखते हैं, टेम्पलेट्स को, इसको भी बाद में देखते हैं। हाँ जी, आपने चूज फाइल किया, यहाँ आपकी फाइल जिस भी लोकेशन पर पड़ी है, डी में, ई में, सी में, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट फाइल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट चूज करते हैं, चूज करने के बाद देन आप आ जाते हैं वैलिडेट, वो करते हैं प्रोडक्ट को कि जनाब वाकई यही फाइल है हमारी, और इसको वैलिडेट आप कर देते हैं, इसकी तस्दीक कर देते हैं। तो उसके करने के बाद आपको जो है उन पर जब डिस्काउंट चल रही होती है आपके सिलेक्शन पर, ठीक है, रिव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट डिस्काउंट सिलेक्शंस, तो इस तरह नजर आती है, SKU, SN, डिस्काउंट टाइप, प्राइम डिस्काउंट, मिनिमम प्राइस और स्टेटस। इसका मैं टेम्पलेट ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो और जब आपकी डिस्काउंट चल रही होती है तो इस तरह होता है, ऊपर जो प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस, उस पर क्रॉस लग जाता है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है $49.99। और इसके बाद नीचे जो उसकी होती है डिस्काउंटेड प्राइस है, वो नजर आ रही होती है 24.99, आई थिंक सो, इस तरह कुछ है। तो इसका जनाब ये जो टेम्पलेट है ये आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, SKU देते हैं। कुछ स्टूडेंट थे पूछ रहे थे कि SKU क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पर आपने SKU देना होता है, SKU वाले कॉलम में SKU देना है। इसके बाद आगे डिस्काउंट टाइप आपने उसके सेल में, एक ही सेल में, फर्ज करें हम 10 नंबर की बात करते हैं, ठीक है, 10 नंबर जो रो है उसमें हमने जाके यहाँ SKU देना है। इसके बाद यहाँ आकर डिस्काउंट टाइप में हमने उसकी परसेंटेज ऑफ या अमाउंट ऑफ, जो भी ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम जितनी करना चाहें, 25% करना चाहें डिस्काउंट, या $2 मनी ऑफ, अमाउंट ऑफ करना चाहें तो वो लिखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो है लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, मतलब जो हमारे पास वो मिनहा करके निकाल के उसमें से माइनस करके इस वाली जो आपकी प्राइस होगी डिस्काउंटेड प्राइस, फर्ज करें यहाँ जो हमने पोजीशन लगाई है, ये इस तरह जो एग्जांपल लगी हुई है ये है $20 की, $20 की थी, लेकिन इसमें से उनने 20% ऑफ किया, 20% उसमें ऑफ किया तो वो क्या हो गया, 20% ऑफ किया तो ये $20 वाली 16 पे आ गई। और इसको $2 ऑफ किया तो यहाँ 18 लिखना था, सॉरी, ये 16 हो गया। ओके, कोई इशू नहीं है, तो समझाने के लिए। और मतलब आपकी जो प्राइस यहाँ पर शो होगी ये वो मिनहा करके उसको डिडक्ट करके लिखना है, जो डिस्काउंटेड प्राइस आपकी बन रही होगी। और देन आपने जनाब क्या करना है, यहाँ एक्शन को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं आपकी प्रोडक्ट ऐड है तो आप उसको ऐड पर करेंगे। आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट पर, अपनी डिस्काउंट खत्म करना चाहते हैं, आप डिलीट पर क्लिक करेंगे। एडिट करना चाहते हैं, फर्ज करें आपकी पहले 40% ऑफ कर दी, अब आप 20% पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 20% है, 40 था, आपने 20 किया आप, और इसके सामने वाले बटन को एडिट पर रख देंगे। ऐसे क्लिक करेंगे, 3 बटन आएंगे, लाइक फर्स्ट वन होगा आपका ऐड, एडिट एंड देन डिलीट। तो आप उनमें से जो भी आप करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे, मतलब जो आपको ज़रूरत होगी। तो वही लास्ट वाला सीन है, इस पर भी वो आपको बता दिया गया है, सेम है ये और वो आपका कॉलम्स और स्केच। अच्छा जी, आप इसके बाद ये हमने देख लिया इसको कि इस तरह ये नज़र आएगा जब हमारी लिस्ट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस लगी होगी। तो इसके बाद हमारे पास है प्रमोशंस की बात हम करते हैं। प्रमोशन में क्या होता है कि अमेजोन प्रमोशन सेलर्स कैन ऑफर देयर प्रोडक्ट्स एट अ लो cost of incentives their audience to tell friends and family about the products. It helps them to reach new leads that result in conversion। वो कहता है कि इसमें जो है अमेजोन प्रमोशन में क्या होता है, अमेजोन प्रमोशन में सेलर ऑफर कर सकता है एक अपना इंसेंटिव्स के तौर पर डिस्काउंट एक खास किस्म की, ताकि आपके जो बायर्स होते हैं ऑलरेडी वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी प्रोडक्ट को लोग देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट जाए, और जिसका रिजल्ट्स, एज ए रिजल्ट्स उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या फ़ायदा होगा कि उसमें आपको कन्वर्जन मिलेगी।
अच्छा जी, इसके बाद हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि इसको हमने करना कैसे है। स्टेप टू क्रिएट प्रमोशंस, तो ये जनाब हमने जाना है एडवर्टाइजिंग टैब में, और लास्ट वन थिंग हमारे पास प्रमोशन है, तो हम करेंगे प्रमोशन पर क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, और देन जनाबे वाला इस तरह हम सिलेक्शन टाइप रखेंगे, अपनी चूज करेंगे कि हम किस टाइप में जाना चाहते हैं। तो लाइक एस एन और एस के यू, तो सिलेक्शन टाइप में हम एस एन या एस के यू जो भी रखेंगे, लाइक एस एन ही मोस्टली रखते हैं हम, तो हमने एस एन रख दिया। उसके बाद हमने दिए देने हैं यहाँ एसेंस, जो हमारे पास हमने एसन निकाल रखे होंगे जिन प्रोडक्ट्स पर प्रमोशन लगाना चाह रहे होंगे हम, वो एसन देने के बाद हम करेंगे एसन लिस्ट या एंटर, देन कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये हो जाएगी हमारी सबमिट, और ये हमारी प्रमोशन चल रही है ऑलरेडी भी, और जो हमारी रिसेंटली न्यू वंस होंगी जो हमने अभी लगाई हैं, तो ये इस तरह अगर फर्ज करें हमने तीन प्रमोशंस, ये जैसा कि हमने यहाँ पर वो किए थे, एंटर किए थे तीन एसेंस, तो वो हमें इस तरह ऊपर ऊपर वो तीन एसेंस, उससे रिलेटेड क्या कहते हैं आपकी प्रोडक्ट्स और उनकी डेट जो होगी वो नज़र आएगी, क्रिएशन डेट, वो जो इस तरह से। तो ये जनाब आपकी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हुआ चाहती है आज, और इंशाल्लाह पीपीटीज आपके पास हैं, आप इनको देखें अच्छे से, ठीक है, रिवाइज करें, और हर चीज़ अच्छे से हाईलाइट की गई है, ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में टेंशन लेने की। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारी एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का एक दिन होगा, एक लेक्चर होगा, और देन हमारे पास को सोर्सिंग के दो तीन लेक्चर होंगे। तो जी जनाब, कोई है क्वेश्चन किसी का, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन, कोई बात को करना, कोई पूछना, बताना? अगर नहीं है तो फिर आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, और अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। भाई कोई है जाग रहा है कि सो रहे हैं? नहीं सर, जाग रही है सर। ओके ओके, चलो गुड हो गया जाग रहे हैं तो, ठीक है जी। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।